हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूं एमएस वर्ड की नई वीडियो जिसमें आप लोग फॉन्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। नॉर्मली अगर आप लोग एमएस वर्ड में काम करना जानते हैं तो केवल काम करना या टाइपिंग करना ही एमएस वर्ड सीखने का उद्देश्य नहीं है। जिस तरीके से आप जितना अच्छे तरीके से आप उसकी फॉर्मेटिंग कर पाएंगे, लोग आपसे उतने ही ज्यादा प्रभावित होंगे। जितना अट्रैक्शन आप अपने डॉक्यूमेंट में बनाएंगे, जितना अट्रैक्टिव आप अपने डॉक्यूमेंट को बनाएंगे, लोग उतना ही आपकी फॉर्मेटिंग को लाइक करेंगे और आपको पसंद करने लगेंगे। तो चलिए सीखते हैं हम लोग आज के सेशन में हम लोग फॉन्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। फॉन्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग में आप लोग फॉन्ट फेस, फॉन्ट के कलर को चेंज करना, हाईलाइट करना, ये सारी चीजें सीखेंगे। इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, स्ट्राइक थ्रो, आउटलाइन, करेक्टर स्पेसिंग, अंडरलाइन कलर, ये सारी की सारी चीजें आप लोग आज इस वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो बिना देरी करे वीडियो के लेसन को शुरू करते हैं और पूरा सिखाने की कोशिश करता हूं, तो इंटरेस्ट के साथ आप लोग बने रहिए। और अगर जिन लोगों के पास घर पर लैपटॉप है या सिस्टम है, वो जो चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं वो अपने घर पर ट्राई करके जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, क्योंकि मैं डेली एमएस वर्ड से रिलेटेड आप लोगों को एक वीडियो दे रहा हूं। घर बैठे आप पूरा एमएस वर्ड, धीरे धीरे एमएस एक्सेल, धीरे धीरे पावर पॉइंट और एक्सेस, इन सब के मास्टर बनने वाले हो। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये चीज आज हम लोग सीखेंगे जो आपके सामने दिख रहा है। फॉन्ट फेस चेंज करना, फॉन्ट कलर चेंज करना, हाइलाइटर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, आउटलाइन, करेक्टर स्पेसिंग और अंडरलाइन कलर। मैं बिल्कुल नया पेज खोल देता हूं। बेसिकली ये वीडियो हमारी उन लोगों के लिए है जो लोग कंप्यूटर पर पहली बार बैठेंगे। मैं अब शुरू करता हूं। हमने नया पेज खोल लिया। जब हम नया पेज खोल लेते हैं तो हमारे सामने बिल्कुल ऐसे ही सफेद पेज आता है। मान के चलिए अब हमें अगर एक एप्लीकेशन लिखनी है तो हम उस एप्लीकेशन को कैसे लिखेंगे। जब हम सीधे बैठते हैं कंप्यूटर पे तो हम सबसे पहले ऐसे करके हम लोग लिखना शुरू करते हैं, टू द प्रिंसिपल। अब अगर आपको साइज बढ़ाना है तो आप जो लिखा हुआ है उसका साइज आप कैसे बढ़ाएंगे। उसका साइज बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप यहां पे सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपने लिखा है उसको आप सिलेक्ट करेंगे और जो चीज आप लिखते हैं उसको टेक्स्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? टेक्स्ट, TEXT। जो आपने लिखा उसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद आप होम पर क्लिक करेंगे। होम पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां से आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। इसको हम लोग फॉन्ट साइज कहते हैं। यहां पे 11 है। यहां से आप पकड़ करके इसको यहां पर ये जो एरो आ रहा है ना साइड में, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके आप धीरे धीरे इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से आप इस साइज को बढ़ाएंगे। आई थिंक आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना आ गया होगा। एक शॉर्टकट और है, उससे भी आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। होम पर क्लिक करें। होम पर क्लिक करने के बाद ये जो ए का ऑप्शन आ रहा है, ये जो ए का ऑप्शन आ रहा है, यहां से आप इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। यहां से आप इसके साइज को भी बढ़ा सकते हैं। देखिए आपको दिखा दूं, यहां से आप इसके साइज को भी बढ़ा सकते हैं और फिर यहां से ये जो ए श्रिंक फॉन्ट आ रहा है, यहां से आप इसके साइज को घटा सकते हैं। तो अभी हमने सीखा फॉन्ट के साइज को कैसे बढ़ाएं और फॉन्ट के साइज को कैसे घटाएं। अगला हम सीखेंगे कि फॉन्ट की स्टाइल या फॉन्ट के फेस को हम कैसे चेंज करें। मान के चलिए
इसकी स्टाइल हमें चेंज करना है या फिर हमें इसके फॉन्ट के फेस को चेंज करना है, तो यहां पर हमने सबसे पहले जो हमने लिखा है उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर ये आ रहा है ना फॉन्ट, चेंज द फॉन्ट फेस, यहां पे हम क्लिक करेंगे। यहां पे क्लिक करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा इधर की तरफ कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख पाएं कि जो चेंजेस हो रहे हैं उससे क्या बदलाव आ रहा है। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये जो आ रहा है ना होम पर ये फॉन्ट फेस है, यहां पे आप क्लिक करके आप जो फॉन्ट फेस लगाना चाहते हैं वो आप फॉन्ट फेस यहां पे लगा सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे हैं फॉन्ट, आप जो भी फॉन्ट फेस लगाना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन मेरा वाला जो मुझे शुरू से ही पसंद है वो है कॉमिक MS सन्स। मान के चलिए हमने सिलेक्ट कर लिया ये, या फिर हमने सिलेक्ट कर लिया ये हुआ फॉन्ट फेस बदलना। अब मैं आपको बताता हूं बोल्ड का मतलब क्या होता है। बोल्ड का मतलब ये होता है जो हमने टेक्स्ट लिखा उसका थोड़ा सा चौड़ापन। जैसे मान के चलिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये बी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करा। अब देखो टेक्स्ट पे क्या फर्क पड़ा, टेक्स्ट थोड़ा सा चौड़ा हो गया, इसको बोलते हैं बोल्ड। इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद यहां पर बी का ऑप्शन आ रहा है बोल्ड, इसको बोलते हैं बोल्ड। इस पे क्लिक करा तो देखो ये येलोइश हो गया, यानी इसका कलर कैसा हो गया, येलो कलर का हो गया, तो ये हो गया बोल्ड। आई थिंक बोल्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। बोल्ड की शॉर्टकट की Ctrl+B है, बोल्ड की शॉर्टकट की Ctrl+B है। अगर आप कीबोर्ड से टेक्स्ट को सिलेक्ट करके Ctrl+B भी दबाएंगे तो ये काम भी आपका हो जाएगा। तो बोल्ड हमने सीखा। अब हम सीखते हैं इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है दोस्तों तिरछापन। जैसे यहां पर ये जो आई है, आई का मतलब इटैलिक होता है और इसकी शॉर्टकट की Ctrl+I है। अगर हम यहां पर आई को प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे टेक्स्ट पर क्या फर्क पड़ेगा। आई को हमने प्रेस करा, अब ये जो है तिरछा हो गया, हमारा जो स्टाइल था, जो फॉन्ट था वो कैसा हो गया, वो तिरछा हो गया। इसी को बोलते हैं इटैलिक। तो इटैलिक आपको समझ में आया। नेक्स्ट है अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब ये होता है बच्चों, जो हमारा टेक्स्ट है उसके नीचे एक लाइन आ जाना। ठीक है, इसको भी हम लोग ट्राई करते हैं। इसको ट्राई करने के लिए जो हमारा टेक्स्ट है सबसे पहले हमें उसको सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब हम अंडरलाइन यानी यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने यू पर क्लिक करा तो देखिए बच्चों यहां पर एक अंडरलाइन आ गई। अगर हमें अंडरलाइन को चेंज करना है, दूसरी लाइंस में कन्वर्ट करना है, तो यू के जस्ट बराबर में ये जो एरो आ रहा है इधर हम क्लिक करेंगे और यहां पर हमारे सामने बहुत सारी अंडरलाइन ऑलरेडी दी हुई हैं। ये रहा, ये भी हम लोग सीख गए। और अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+U। अंडरलाइन की शॉर्टकट की Ctrl+U है। आगे हम और भी चीज सीखते हैं। तो ये तो था बेसिक, यानी सबसे पहले हमें टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करना, साइज को बढ़ाना, साइज को घटाना। यहां से आप साइज बढ़ा सकते हैं, साइज घटा सकते हैं, यहां से भी आप साइज को बढ़ा सकते हैं, साइज को घटा सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे फॉन्ट के और भी बहुत सारे फंक्शंस। इसमें एक ये है स्ट्राइक थ्रू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू से देखो क्या फर्क पड़ेगा। स्ट्राइक थ्रू से जो भी टेक्स्ट है उसके ठीक बीच में एक लाइन आ जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूं। मैंने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद यहां पर क्लिक करा। क्लिक करने से देखो क्या हुआ, जो हमारा टेक्स्ट था उसके ठीक बीचों बीच में एक लाइन आ गई।
ये हुआ स्ट्राइक थ्रो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ से स्ट्राइक थ्रो भी हटा देता हूँ, इटैलिक भी हटा लेता हूँ, अंडरलाइन वगैरह ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ। एक चीज और रह गई। अब मान के चलिए जो भी आपने लिखा है इसका कलर आप ब्लैक से हटाकर आप रेड करना चाहते हैं। अब हमने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर होम ऑप्शन पर ही फॉन्ट वाले पैनल में ये है फॉन्ट कलर। यहां से आप फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हो। मान के चलिए हमें इसका कलर रेड करना है, तो जो फॉन्ट कलर है यहां पर जो एरो आ रहा है यहां पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद हमारा जो भी हम इसका साइज जो भी हम इसका कलर देना चाहें हम यहां से इसका कलर दे सकते हैं। तो देखिए कितने आसानी से हमने टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना सीखा। एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं, अगर आप सारी फॉर्मेटिंग को एक साथ हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले सारे जितने भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को हटाना है सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन आ रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग, आपको क्या काम करना है, यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करा आप देख लीजिए ये सारा का सारा जितनी भी फॉर्मेटिंग थी वो हट गई। ठीक है, आप समझ में आ गया, जितनी भी फॉर्मेटिंग थी वो हट गई। अब हमने फिर वापस वो फॉर्मेटिंग ला दी क्योंकि हम लोगों को अभी आपको और कुछ सिखाना है। अब हम फॉन्ट के और बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये जो फॉन्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, फॉन्ट वाले ऑप्शन में जो नीचे ये चीज आ रही है फॉन्ट के और सारे ऑप्शन यानी फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स, उस पर हमने क्लिक करा। जैसे ही हमने फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स क्लिक करा हमारे सामने एक नई विंडो खुलकर आ गई। तो इसमें हमने आपको फॉन्ट के बारे में बता दिया, यानी फॉन्ट के फेस को चेंज करना। आप चाहें तो यहां से भी फॉन्ट के फेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो नीचे प्रीव्यू भी दिखा रहा है, ये नीचे प्रीव्यू है, देखो प्रीव्यू में चेंज हो रहा है। ठीक है, नीचे प्रीव्यू में चेंज हो रहा है। अगर आप इसको इटैलिक बोल्ड इटैलिक करना चाहें तो आप यहां से कर सकते हैं। साइज अगर आप बढ़ाना चाहें साइज भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें साइज कम रखना है। अब स्ट्राइक थ्रो हम आपको सिखा चुके, ये है स्ट्राइक थ्रो, एक बीच में लाइन आ जाना। डबल स्ट्राइक थ्रो में क्या होगा, डबल लाइन आ जाएगी, ये डबल लाइन आ गई। दोस्तों सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट ये मैं आपको दूसरी वीडियो में सिखाऊंगा। ये है शेडो, आपको दिखाई नहीं दे रही होगी लेकिन इस पे जो टेक्स्ट है इस पर एक शेडो यानी एक छाया आ गई। ये है आउटलाइन, शेडो में हटा देता हूं। ये है आउटलाइन, आउटलाइन से देखिए क्या फर्क पड़ा, आउटलाइन से एक टेक्स्ट पर आउटलाइन आ गया, ये आप समझ गए होंगे आउटलाइन। अब देखिए इसी तरीके से एम्बॉस से थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ गया और बढ़िया तरीके से और दिखने लग गया। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं फोन के ही बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। स्मॉल कैप्स में क्या होगा, स्मॉल कैप्स में जो जो छोटे लिखे हुए थे वो सारे के सारे कैसे हो गए, बड़े हो गए, यानी कैपिटल में लिखे आ गए। ऑल कैप्स में सारी की सारी चीजें कैसी आ जाएंगी, कैपिटल आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज आप लोग समझ गए। उसके बाद आपने ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमारे सामने जो टेक्स्ट था वो अब पूरी की तरीके से कन्वर्ट होकर बढ़िया फॉर्मेटिंग में आ गया। अगर हमें सारी की सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर जो क्लियर फॉर्मेटिंग है, क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करा और सारा का सारा टेक्स्ट हमारा क्लियर हो गया। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं, वो बात ये है कि जैसे ही इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में, इन दोनों लाइन के बीच में स्पेस है, अगर आप इन दोनों लाइन के बीच में स्पेस को कम करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको पैराग्राफ पर क्लिक करना है। पैराग्राफ पर क्लिक करने के बाद आपको जो स्पेसिंग का ऑप्शन आ रहा है, स्पेसिंग वाले ऑप्शन में आफ्टर का जो ऑप्शन है
यहाँ पर 10 पीटी से कम कर देना है, 0 पीटी कर देना है। और 0 पीटी करने के बाद आपको जो लाइन स्पेसिंग है, जो मल्टीपल है, यहाँ पर सिंगल कर देना है और आपको ओके कर देना है। तो अभी मैंने ओके नहीं करा है, पहले आप इस टेक्स्ट की तरफ देख लीजिए। टेक्स्ट हमारा देखने में ऐसा है। अब हमने कर दिया ओके। जैसे ही हमने ओके कर दिया तो देखिए इन दोनों के बीच में स्पेस हमारा कम हो गया। आई थिंक आपको फॉन्ट से रिलेटेड सारी चीजें समझ में आई होंगी। कमेंट में आप कमेंट करके हमें बताइए क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आपके हम सजेशन का स्वागत करेंगे और हम कुछ ज़रूर नया सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा भी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। और लास्ट में जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ही लाइव आना है। जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे फिर मैं आप लोगों की लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवाइए ताकि मैं आप लोगों से लाइव इंटरेक्ट हो सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।